हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर एनएस लीलारे। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि एवरेज डेविएशन क्या है या मीन डेविएशन हम किसे कहेंगे, जिसको हम कहते हैं मध्यमान विचलन या माध्य विचलन। तो माध्य विचलन को हम औसत विचलन भी कहते हैं और ये स्टैटिक्स में एक महत्वपूर्ण गणना माना जाता है। कई जगह में इसका यूज़ होता है। तो इससे पहले वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि हमने मीन को कैसा कैलकुलेट करना है या मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मीन को यदि आपको एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन, माध्य विचलन या मध्यमान विचलन को यदि आपको ज्ञात करना है या कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको मीन को कैलकुलेट करना पड़ता है। विदाउट मीन कैलकुलेट करे हम माध्य विचलन को या मध्यमान विचलन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम डेविएशन लेंगे यहाँ तो वो डेविएशन ही मीन के थ्रू लिया जाता है और इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है मीन को पहले कैलकुलेट करना। तो मीन कैलकुलेट करने के अलग अलग सीरीज़ में, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, थोड़ा फार्मूले अलग अलग हैं। तो आपको यदि लगता है कि मीन को पूरी तरीके से समझे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मीन को मुख्यतः हम कैलकुलेट करते हैं तो x बार इट मीन्स मीन, और यहाँ पर समेशांक m अपान n यदि सीरीज सिंपल है तो, या इंडिविजुअल है तो, और यदि सीरीज डिस्क्रीट फॉर्म में है या कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर समेशांक mf अपान n लिखते हैं। कई जगह आपको समेशांक xf या fx ज़्यादा अच्छा रहेगा, समेशांक fx अपान n। तो यहाँ पर m क्या होगा, वस्तु क्या जो मूल्य, और f क्या होगा वस्तु की फ्रीक्वेंसी या आइटम की फ्रीक्वेंसी, और ये आइटम का वैल्यू। तो आइटम का वैल्यू को हम अगर फ्रीक्वेंसी को से मल्टीप्लाई करें तो हमको mf मिल जाएगा। सेम यहाँ पर f यानी फ्रीक्वेंसी, x यानी आइटम्स वैल्यू। तो इस तरीके से जब हम सीरीज़ डिस्क्रीट फॉर्म में है या कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तो मिड वैल्यू लेकर हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं और mf कर सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स को हम डिवाइड कर दे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूअस सीरीज़ दोनों में हम ये अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर मीन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मार्क्स है 6, 8, 10, 12, 14। तो ये मार्क्स जो दिए हुए हैं तो ये मार्क्स के आधार पे आपको क्या कर लेना होगा, सबसे पहले मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको मीन को कैलकुलेट करना है, तो हम इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्क्स ले लेते हैं। तो मार्क्स क्या है, 6, 8, 10, 12, 14। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है टेक्निक, बट कैसा है, समझ आने पर इजी है स्टैटिक्स, अदरवाइज तो ये मार्क्स है। अब यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका हम टोटल कर लेंगे, 6, 8, 14, 24, 36, 50। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला क्या है, समेशांक m, तो समेशांक m इक्वल टू 50, और n यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर कितने हैं, 5। समझ में आया। तो इसके आधार पे यहाँ पर x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार इट मीन्स मीन यानी माध्य, समेशांक m या x भी लिखते हैं अपान n इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमको मीन हमारा कैलकुलेट हो गया 10।
अब ये मीन कैलकुलेट होने के बाद में हम डेविएशन लेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीन लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं या माध्य विचलन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेविएशन हम एक्चुअल मीन से लेंगे। तो मीन हमको यहाँ पर मिला है 10। अब यहाँ पर विचलन मार्क्स के बाद यहाँ पर dx लेंगे या विचलन, क्या लेंगे हम, dx लेंगे या विचलन लेंगे। तो dx भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में dx, इसको हम x भी लिख सकते हैं। अब dx क्या होगा, जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू होगा उस वैल्यू से हम क्या करेंगे, जो हमारा मीडियन आया है उस वैल्यू को हम घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया मार्क्स यानी यम, ये क्या है, यम है। तो यम माइनस एक्स बार, ये क्या करेंगे हम, dx कैसा हो जाएगा, यम, इसको x लिख देता हूँ मैं ज़्यादा अच्छा, या dx। तो यम माइनस एक्स बार, ठीक है। अब x कैसे लिए या dx कैसे, डेविएशन किससे लेना है आपको, जो एक्चुअल मीन आया है उससे लेंगे हम। तो यहाँ पर dx यहाँ कितना है, यम कितना है 6, तो 6 माइनस 10 करेंगे हम, क्योंकि यम हमारा 10 है, यम हमारा कितना है 10 आया है। तो 6 माइनस 10 इक्वल टू -4, कितना आया यहाँ पर -4। तो यहाँ ये जो है आपका, ये इधर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका x। तो 6 माइनस 10 इक्वल टू -4, देन 8 माइनस 10 इक्वल टू -2। अब 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। तो आपको जो डेविएशन मिला है, तो डेविएशन -4, -2, 0, 2, 4। तो एक तरफ हमको नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिला है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिला है, दोनों वैल्यूज़ मिला है। तो जब भी हम डेविएशन, मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं और डेविएशन लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ता है, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ता है हमको, कि प्लस और माइनस साइन को हम इग्नोर कर लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, या प्लस माइनस साइन को हम ध्यान नहीं दिए बगैर इसका हम टोटल कर लेंगे। तो 4 + 2 6 + 2 8 + 4 12। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, x डेविएशन लिया हमने, तो ये हुआ x और इसका हमने टोटल कर लिया। तो कितना है आपका 12, ये कितना आया है 12 आया है। अब हमारा जो मीडियन कैलकुलेट कर, मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, जिसको हम MD के द्वारा बताते हैं, M फॉर मीन और D फॉर डेविएशन। तो मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन इक्वल टू समेशांक 2 खड़े लाइन और x डिवाइड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ डाटास। क्लियर। तो यहाँ पर जो समेशांक आया आपका, इसको मिटा दें हम, प्लस माइनस साइन यहाँ इग्नोर करना है आपको जब आप टोटल करेंगे, तो उसको ध्यान नहीं देना है। तो आपका MD को हम कैलकुलेट करते हैं। MD क्या है यहाँ पर, मीन डेविएशन, माध्य विचलन या मध्यमान विचलन। तो मीन डेविएशन इक्वल टू समेशांक x अपॉन n। तो समेशांक x कितना आया है यहाँ पर 12, कितना है 12 डिवाइड बाय 5।
फाइव क्या है, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स के हैं ये, टोटल डाटा कितने हैं 5, जितने नंबर्स होंगे उतने। अब इसको आप यहाँ पर 10 2.4, तो यहाँ पर 2.4 मास, ये क्या आ गया आपका मीन डेविएशन, माध्य विचलन या विचलनों का अंतर यहाँ पर 2.4 मास है। तो इस तरीके से आप ये जो डाटा था वो इंडिविजुअल था, तो इंडिविजुअल डाटा में आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर यही डाटा डिस्क्रीट होता या कंटिन्यूअस होता तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो होता है MD इक्वल टू समेशांक f(x) डिवाइड बाय n। क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते। फ्रीक्वेंसी यानी हम यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता 1 2 3 4 जो भी, उस फ्रीक्वेंसी को हम x से मल्टीप्लाई कर लेते और डिवाइड बाय n कर लेते। तो इस तरीके से हम डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में या कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डाटा यदि इंडिविजुअल फॉर्म है या डाटा सिंपल सीरीज में है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम इजीली मीन डेविएशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स।